हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लाइंस एंड एंगल्स हमने टॉपिक पढ़ा था उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो आपको ऐसा दे दें कि दो लाइन ऐसे काट ले और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री का, ठीक है। वो इनके पॉइंट दे देगा, जैसे कि इसका ए दे दिया, इसका बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी और इसको कह दिया ओ। और उसने कहा कि निकालो ए ओ बी, निकालो। या फिर वो तुमसे पूछ सकता है एंगल ए ओ डी भी पूछ सकता है, कैप्टन दोनों पूछ सकता है। अब देखो ये एंगल यहाँ आ गया, मतलब ए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, ये तो इस दूसरे वाले का क्या है, वर्टिकल अपोजिट। अगर वो 60 है तो ये भी कितना 60 है, ये भी 60। ठीक है, ये भी 60 कैसे होगा भाई? मुझे दिखाई दे रहा है कैप्टन कि ए से लेके सी तक क्या है कि स्ट्रेट लाइन। और अगर कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा हो जाए कि कोई स्ट्रेट लाइन उस पे से कोई एंगल ऐसे काट के चला जाए, ये अगर 60 है तो इधर वाला एंगल कितने का बचेगा? दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। तो कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। एक तो वो आपसे बहुत फेमस बात ये पूछ सकता है, बहुत फेमस, बहुत आसान, बहुत फेमस। अगर ये 120 है तो इसका अपोजिट वर्टिकल अपोजिट भी कितना होगा? 120। आगे देखते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कभी भी कैप्टन कि एक लाइन है, एक लाइन जिसके ऊपर दो एंगल हैं ऐसे करके, ये है ए, ये है बी, और कह दे वो आपको कि A/B इज इक्वल टू 5/4, कितना दे दे? 5/4। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे और पूछे कि ए की और बी की वैल्यू निकालो, तो लेट ए इज इक्वल टू 5x और बी इज इक्वल टू 4y। अब देखो मैंने इसको मान लिया है 5x कैप्टन, इसको मान लिया है 4x। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये पूरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। तो मैं क्या यहाँ ये नहीं कह सकता कि 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, और 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके तो 9 से 20, x की वैल्यू कितनी आगे हमारी? 20। ठीक है कैप्टन, सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। अगर मान के चलो, एक सेकंड, अगर मान के चलो तुम्हें कभी भी ट्राइंगल दे दें, क्या दे दें? ट्राइंगल दे दें। ट्राइंगल में उसने कह दिया कि ये एंगल है 60 का, ये एंगल है 70 का। भाई ट्राइंगल देखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज कितना होगा? 180। मुझे थर्ड एंगल निकालना है जिसको मैं x मान लेता हूँ। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि x प्लस 60 प्लस 73 तीनों एंगल हो गए 180, और इनका जोड़ कितना होगा? 180। x प्लस कितना होगा? 130 इज इक्वल टू 180। ये तो 130 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, x इज इक्वल टू 50। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन देखो, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो ये मैं अपनी तरफ से जनरेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऐसे ही पूछता है एग्जामिनर। कभी भी तुम्हें क्या देगा? वो पैरेलल लाइन देगा, और इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लाइन। ये लाइन यहाँ पे एंगल बना रही है 70 का, और तुमसे पूछ लिया इस x की वैल्यू पूछ ली। देखो कल हमने पूछा था एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। होता क्या है अल्टरनेट है? ट्रांसवर्स लाइन की अगर एक ही साइड है तो कैप्टन दूसरा किस साइड होगा? उसकी दूसरी। और अगर एक बाहर है तो दूसरा भी बाहर, और एक अंदर है तो दूसरा भी अंदर। देखो ये 70 बाहर है तो ये x भी कहाँ है? और एक लाइन के एक साइड राइट साइड, एक लेफ्ट साइड है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम। तो x की वैल्यू भी कितनी होगी? 70। कैप्टन वो ये नहीं है कि आपसे ये भी पूछ सकता है। मैं इस क्वेश्चन में ना दूसरी चीजें पूछ के देखता हूँ आपसे। वो आपसे इसको भी पूछ सकता है, इस x को भी। अगर वो इस x को पूछेगा तो ये x और ये x दोनों क्या हो जाएंगे?
कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे? कोरोस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो ये एंगल एक्स की वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी? 70। वो आपसे कैप्टन ये भी ना पूछता हुआ और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे कि वो ये पूछ ले कि इस एंगल की वैल्यू बताओ, इस एंगल की, ये वाला जो मैंने नए वाला एंगल बनाया है इस एक्स की 70। अब देखो उसके साथ तो कुछ है नहीं रिलेशन, लेकिन मुझे पता था अभी कि अगर ये एंगल 70 तो ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है? 180। ये 70 है तो ये कितना है? 110। और ये 110 और एक्स क्या होंगे? कोरोस्पोंडिंग अभी बताए थे, लाइन के एक ही तरफ, एक अंदर है एक बाहर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। अच्छा 110 है भाई, ठीक है। ये किसके अंदर होंगे? ये कोरोस्पोंडिंग और अल्टरनेट एंगल की बात है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। वो तुम्हें ऐसे भी दे सकता है कैप्टन, कैसे? ये देखो, ठीक है। और वो ऐसे लाइन भी बना देगा। एक सेकंड, ठीक है, एक लाइन ले लेगा और इस लाइन के ऊपर ऐसे लाइन बना देगा और ऐसे लाइन बना देगा और कहेगा कि ये एंगल तो 90 है और ये एंगल कितना है? ए, और इसको कह देगा बी, और कहेगा आपको कि ए रेशो जो बी है वो है 4:5। लेट कर लेंगे। तो अभी देखो एक बात है कि अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो ए को तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? जैसे पहले वाला है तो उसको x से गुणा कर देते हैं 4x, और बी दूसरे वाला है 5x। तीनों का सम है 4x + 5x + 90 = 180। तो 4x + 5x से 9x + 90 = 180। अब देखो ये 90 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 9x = 180 - 90, तो 9x = 90। 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके 10। x की वैल्यू कितनी होगी? क्या निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कैप्टन? वो फिर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। 6 क्वेश्चन देखो, वो क्या देगा? वो आपको ऐसे भी दे सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन दे दी, एक स्ट्रेट लाइन और ऐसे दे दी, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से काट दी, ओके। उसने कहा कि ये एंगल है 30, ये एंगल है 40, और ना ये एंगल बताओ, ये एंगल x, कौन सा बताना है? x। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें पॉइंट दूं, एंगल A ये O है, ये है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, और ये पॉइंट है E। अब एक बात बताओ, ये जो इस AOB से ऊपर वाले 3 एंगल है, थर्ड एंगल हो रहा है जो, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो मैं कहूँगा कि 40 प्लस इसको मैं y मान लेता हूँ, प्लस y + 30 = 180। और ये 40 + 30 70 उधर जाके तो 180 माइनस है y की वैल्यू कितनी आ गई है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन भी स्ट्रेट है, तो ये जो एंगल इस साइड इनके दोनों के बीच में बना है, ये एंगल उस साइड के इन दोनों एंगल के सम के बराबर नहीं होगा। और एक तो कितना आया है? 110, ये कितना है? 30, तो दोनों कितना हो गए? और तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी? एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट एक दो। हमने क्या कभी, अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन से पूछूं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 40, अगर एक 40 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 50। और अगर मैं इसी का क्या पूछूं? सप्लीमेंट्री, तो फिर क्या कर दो? 180 - 40, वो कितना होगा? 140। मतलब अगर तुम्हारे से किसी का कम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो उसको 90 में से उसको क्या कर दो? माइनस। और किसी का सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो उसको 180 में से क्या कर दो? माइनस। क्या समझ में आ गई?
कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 180। वैसे यहीं तक तुम क्वेश्चन करके लेके आओगे।